हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। जो क्लास 9 है, क्लास 9 उसके अध्याय में दिया गया है किसान आंदोलन के बारे में। तो इसमें से जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। इसके अलावा जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो भी पर्सन आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ हैं जो भी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस किताब में जो कुछ भी दिया है उसके बारे में, और उसके बाद में मैं आपको PYQ भी जो इससे संबंधित आए हुए हैं वो हम करेंगे। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंत तक। तो इसमें दिया गया है बिजोलिया, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में है। बिजोलिया है वो भीलवाड़ा ज़िले में है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कृषकों में अधिकांश है वो धाकड़ जाति के लोग थे। धाकड़ जाति के लोग थे। कौन सी जाति के थे? ऐसा प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद में बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो यहाँ तक हमने देखा, जो मुख्य बातें हैं वो ये है। इसमें मैं एक बार हाईलाइट का कुछ है तो देखता हूँ। यस, तो बिजोलिया है वो वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। और यहाँ के लोग हैं वो कृषि पर आधारित थे, जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे। धाकड़ जाति के यहाँ पर लोग थे। और 1894 में गोविंद दास जी की मृत्यु के बाद में जो जागीरदार है और किसानों के मध्य है उनमें कटुता आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप है वो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में हम करेंगे। 3 भागों में करेंगे। प्रथम चरण है वो 1897 से 1915 तक था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। तो ये 3 चरणों में हम पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो चरण है वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग उनके द्वारा नेतृत्व है वो किया गया था। कोई भी नेता है वो स्पेशल नहीं है इसमें। फिर आगे है आंदोलन। आंदोलन का द्वितीय चरण है वो 1915 से प्रारंभ हुआ था और 1923 तक चला था। 1915 से ये प्रारंभ हुआ था और 1923 तक ये चला था। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन है वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुआ था। अब यह आंदोलन है वो राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण है आंदोलन का वो पराभव काल था और ये समाप्त कब हो गया था आंदोलन? तो 1941 में ये समाप्त हो गया था। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो ये आंदोलन है ये 3 भागों में हुआ। पहला चरण 1897 से 1915 तक और इसमें नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया।
दूसरा है वो 1915 से 1923 तक, और इस काल में जो भी राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी व्यक्ति हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई इसमें। और तीसरा चरण है वो इसके बाद में चला, और ये पराभव काल है वो था, और 1941 में आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। तो ये आंदोलन जो है ये मैं आपको बताऊं तो 1897 में तो शुरू हुआ था, और 1941 में ये समाप्त हो गया था। तो ये कुल मिलाकर यहाँ से हम देखें तो ये चला था 44 वर्षों तक, 44 वर्ष तक चला था। सबसे लंबा आंदोलन इसको हम कह सकते हैं। फिर आगे है 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर कौन सा था? मृत्यु भोज का। और गांव कौन सा था? गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके जो प्रतिनिधि है वो उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करेंगे। और इस पुकार का है वो कोई भी परिणाम है वो नहीं निकला था। तो 1897 मैंने आपको बताया कि किसान है वो मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, और उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह उस समय, और उन्होंने बातचीत की कि इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ये हम नहीं सहन करेंगे, और उदयपुर के महाराणा से हम इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन इसका कोई भी परिणाम है वो नहीं निकला था। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता, उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के बोझ में दबा हुआ था, और ऐसे में 1803 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया, जिसको हम कहते हैं चौरी नाम का कर लगा दिया था राव कृष्ण सिंह ने, और 1903 में ये लगा दिया था। हर व्यक्ति जो अपनी लड़की का विवाह करेगा तो उसको 13 रुपये, और कुछ साक्ष्यों में बताया गया है कि 5 रुपये देने होंगे। किसको देने होंगे? कृष्ण सिंह को देने होंगे। ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। तो ये देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ पहले से इतने प्रकार के कर थे, और फिर 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगा दिया था जिसका नाम था चौरी कर। और ये क्या था चौरी कर? कि लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये या फिर 5 रुपये, कुछ साक्ष्यों में ऐसा भी लिखा गया है, ये ठिकाने में जमा कराने पड़ेंगे, इस प्रकार का ये कर था, और 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। फिर वर के लिए गांव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्त हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। यानी कि 13 रुपये तो देने ही हैं, और फिर जो राव साहब है उनके सामने नतमस्त होकर आशीर्वाद भी लेना होगा। यह भी एक प्रकार की शर्त रखी गई। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष है वो व्यक्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक, कितने सालों तक? 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। तो कितने सालों तक किसानों ने विवाह नहीं किया था अपने लड़के लड़कियों का? तो 2 वर्षों तक, ये भी आप याद रखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की है वो मृत्यु हो गई। इसी निसंतान था ये, उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात उसका निकट का संबंधी था पृथ्वी सिंह, वो बिजोलिया का नया स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जो जागीरदार से एक नया कर लगा दिया था, उसका नाम था तलवार बंधाई नाम का कर लगा दिया था इसने। कृष्ण सिंह ने तो चौरी कर लगाया ही था,
लेकिन इसका जो संबंधी था निकट का पृथ्वी सिंह, इसने तलवार बंधाई नाम का कर लगा दिया था। ये रकम है वो जनता पर भार डाल दिया था इन्होंने। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरोध में सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो इससे रिलेटेड यही बनता है कि 1906 में राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी और पृथ्वी सिंह वो बिजोलिया का स्वामी बना और उसने तलवार बंधाई कर लगाया था। फिर आगे पढ़ते हैं। 1914 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का 1914 में जो राव पृथ्वी सिंह है उसका भी देहांत हो गया। फिर उसके बाद में उसका पुत्र बना जिसका नाम था केसरी सिंह, और ये अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को भी इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके हालात जस से तस उनके हालात है वो जस से तस नहीं हुए, इससे किसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर भी हालात में इस प्रकार का आंदोलन का प्रथम चरण है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर ये प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। फिर आगे है जो किताब में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है और 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो विजय सिंह पथिक है वो दूसरे चरण में जुड़ते हैं, 1916 में जुड़ते हैं, ये याद रखने वाली बात है। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, विद्या परिचारिणी सभा का गठन किया। विद्या परिचारिणी सभा का गठन किया जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ में किसानों को संगठित करने के लिए जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी, ये नाम विजय सिंह पथिक का है, कहकर संबोधित करने लगे। फिर आगे है, उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक है वो किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या, जो कि श्रावण अमावस्या में मनाई जाती है, ये श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, और उनको महात्मा जी कहते थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर आगे है, पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी कि बिना पैसों के काम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल ने किसानों में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे।
ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। फिर आगे पढ़ते हैं। पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से जो प्रताप समाचार पत्र है, जिसका संपादक करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, इनसे इन्होंने संपर्क स्थापित किया। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बिचौलिया किसान आंदोलन का जो बिचौलिया किसान आंदोलन है, इसका प्रचार प्रसार है वो कौन से समाचार पत्र के माध्यम से किया गया? तो ये प्रताप नामक समाचार पत्र से किया गया और इसके जो लेखक है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी आप याद रखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिचौलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया था। इस प्रकार के फलस्वरूप देशवासियों का बिचौलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिचौलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव, जिनका नाम था महादेव भाई, को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिचौलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन है वो दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिचौलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियासतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने यानी कि धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिचौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें AGG रॉबर्ट हॉलैंड और उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रताप चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में समझौता संपन्न हुआ। AGG हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को उनके रियासतें दी गई। लगभग 35 लागें हैं वो समाप्त कर दी गई थी। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। ये आंदोलन तो समाप्त नहीं हुआ, इसका जो दूसरा चरण है वो समाप्त हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो एक ये थोड़ा सा और है, इसके बारे में ये और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न आए वो करेंगे। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही AGG किसानों के साथ में हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिचौलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयास भी असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया।
किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य। ये मेवाड़ के दीवान थे, ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान कराया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई और इस प्रकार से आंदोलन है वो 1941 में समाप्त हो गया था। तो अभी इससे रिलेटेड हम देखते हैं प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर बात करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है जो आपके सामने है, इसका उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे। उत्तर देखेंगे नहीं आप। प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र के कृषक आंदोलन ने किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो ये मेवाड़ ने की थी, क्योंकि जो बिजोलिया है जहाँ पर धाकड़ जाति के लोग रहते थे जो हम पढ़ कर आए हैं वो भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा जो है भीलवाड़ा है जो वो मेवाड़ के अंदर ही आता है। तो मेवाड़ क्षेत्र के किसानों ने इसमें पहल की थी। अगला प्रश्न है, जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ उसी के साथ में आपका उत्तर है वो आ जाना चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान है वो सर्वाधिक थे? क्या सिख थे या मनसा या मेव या धाकड़? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा थे धाकड़ जाति के किसान। तो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? क्या बेगू से हुआ या दूधवाखारा से या बिजोलिया या सिरोही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजोलिया। ये हम पूरी की पूरी स्टोरी है वो पढ़ चुके हैं। 1897 में आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ, धाकड़ जाति के लोग थे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये शायद हम जो 9th की बुक है उसमें तो नहीं पढ़ा है। इसका जो संस्थापक है वो था अशोक परमार। तो बे ऑप्शन है 2 नंबर इसका वो सही हो जाएगा। और अशोक परमार को ये राणा सांगा ने दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आपको दिखाई देगा शायद, यस। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो यहाँ पर परमार थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में। बाकी ऑप्शन में 1897 दिए ही नहीं हुआ, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है। राव कृष्ण सिंह है, उनके समय में शुरू हुआ था। यहाँ पर सवाई ऐसे ही लिख रखा है, उसने कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था, वो भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1903 में किसानों ने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया। किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर है वो 5 रुपये और 13 रुपये देने थे? तो राव कृष्ण सिंह ने ये लगाया था। चौरी कर की प्रकृति थी, चौरी कर है वो क्या था? तो पुत्री के विवाह पर लिया जाता था। इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। तलवार लाग नाम से जो नई लाग है वो किसने लगवाई थी? तो तलवार है उसको हम भूमि पर रखते हैं, भूमि यानी पृथ्वी। तो ए 1 नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंधाई कर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन लोगों की सूची बनानी है आपको, उन नेताओं की सूची बनानी है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था। तो इसमें से विजय सिंह पथिक था, साधु सीताराम दास भी था, तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा भी थे और नारायण जी पटेल भी थे। तो 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो थ्योरी है वो हम सारी की सारी पहले कवर कर चुके हैं। इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था वो बताना है आपको। तो विजय सिंह पथिक तो थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे और सीताराम दास भी थे, लेकिन कौन नहीं थे?
छगन लाल चौपासनिया ये नहीं थे, तो इसका सही उत्तर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो 13 का नेतृत्व यानी सेकंड चरण की बात हो रही है यहाँ पर साधु सीताराम दास ने, तो 1 नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मन्ना लाल पटेल को, 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों का संगठन है उसको क्या नाम दिया गया था? तो उपरमाल किसान बोर्ड उसका नाम दिया गया था, 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साधु सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? तो नो डाउट इनका बिजोलिया से था, तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक को 1915-16 में बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो साधु सीताराम दास थे, 4 नंबर इसका है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे, 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरमाल काडंको नामक जो समाचार है, काडंका नामक समाचार पत्र का संपादन है वो नागरची नाम से किया गया था। ये किसने किया था? तो ये साधु सीताराम दास ने किया था, 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे, 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट है जो तुलसा भील है राजपूताना किस स्वतंत्र सैनिक से सेनानी का सदिश वाहक था? तो ये विजय सिंह पथिक का था, 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से ये प्रश्न है वो कम दिखाई दे रहे हैं। यस, ये शायद आपको सही दिखाई देगा। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने गिरधारीपुरा गांव में जो एकत्रित हुए थे, कौन से महाराणा थे उदयपुर के, उनके पास में भेजा था? तो किन को भेजा था? तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा था, तो 2 नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग में कौन नहीं था वो बताना है आपको। तो इसमें रमाकांत मालवीय तो थे, ठाकुर जी ये भी थे, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह ये भी थे, लेकिन ये बिंदुलाल भट्टाचार्य है ये नहीं थे। फिर आपके सामने प्रश्न है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद है वो कब दिया था? तो 1920 में दिया था, नागपुर अधिवेशन में दिया था। तो इससे रिलेटेड, बिजोलिया से रिलेटेड ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं।